डीएवी कॉलेज अमृतसर के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल और इको क्लब द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। इसमें मिशन आगाज के दीपक बब्बर ने स्वच्छ हवा और पानी के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर डेजी शर्मा ने कहा, in the city you people are living, as Madam Nihita just pointed out, in India there are 4 out of the 14 most polluted cities, 13 cities they belong to India. You feel proud about it? Do we feel proud about it? Shouldn't we feel shamed? So we should. इस अवसर पर दीपक बब्बर ने कहा, पर्यावरण बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसमें फिर कौन सी चीजें आती हैं, और ये जो चीजें आती हैं 5, ये मेरे साथ आपको बोलनी है। बोलिए, पेड़ पौधे, ऊंची आवाज में पता लग जाए, बाहर तक ऐसी आवाज। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी, पवन, पानी। ये देखो, ये भी पौधे है। कितनी हैरानी लगती है, सब कुछ पौधे चल रहा है। ये इंसान, ये धरती अगर इस प का पता लगा ले और इस पर छोटी सी पहचान कर ले और प्रसन्नता से जिए तो मजा आ जाएगा जीने का। अभी मैंने एक बात की थी कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन पे करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सी वीडियोस आती हैं, कहीं जा रहे हैं, बस केक और कोक के कल्चर में पड़े हुए हैं। कोक का मतलब है कि आपने एक पोल्यूटेड वाटर अपने बॉडी के अंदर डाल लिया। जो आपने बाहर निकालना था ऑक्सीजन और लेना था और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी थी, हमने क्या कर दिया, हमने वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करके अपने अंदर डाल दिया। तो कितना उल्टा काम किया। तो हमने वहां भी पोल्यूशन पैदा किया, हमने अपने शरीर के साथ भी पोल्यूशन पैदा किया। और जो केक हम खाते हैं ना, कई बार आप एक टीम बनाइए। मैं मैडम से भी कहूंगा, स्कूल से, कॉलेजों से, मैं आपको वो वाले यूनिट्स दिखा के लाना चाहता हूं जहां ये केक की जो क्रीम तैयार करते हैं ना, वो जो ड्रम की शक्ल देख के आप परेशान होगे। मतलब इतने, और ये चटनी भी हम खाते रहते हैं बाजारों में। कई बार आप क्वींस रोड पे गली के अंदर जाके मुड़ के, जहां पहले नटराज होटल था, तो वहां पे अंदर गली के अंदर जो ड्रम रखे हो ना, वो काले और गंदे से सड़े हुए, और ऐसे में वो चटनियां पैक हो रही थी वहां पर। जितने होटल्स आपके सबके लिए वो सॉसेस की बोतल डाल रहे थे, और जो क्रीम कर जहां बन रही थी ना, वो ऐसा लगता है कचरा इकट्ठा हुआ है सारा। और वो आपको बहुत सवार के देते हैं, लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे। आप लोग वो खा भी लेते हैं और कई लोग मुंह पे लगा लेते हैं बैठे सारा। तो हमने इस चीजों के लिए बोला, हमने गुड़ काटना है, देसी गुड़। हम भी मनाते हैं बर्थडे, हमारा ग्रुप बना हुआ है, हमने इसको ग्रीन म्यूजिकल डे मनाते हैं। हम वहां मनाते हैं जहां पर पूरे प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं। हम पत्थरों में नहीं मनाते। बहुत जमाना हमारा पत्थरों से भर गया है। हम चाहते हैं कि इंसान, जैसे अपने भी देवी की प्रार्थना भी पढ़ रहे थे, बड़े सुंदर उसमें शब्द आ रहे थे कि वेद को जानो, वेद की बातें करें हम लोग। तो वेद हमें क्या सिखाता है, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। सबसे पहले हमें पोल्यूशन कंट्रोल तो हमें हमारे वेदों में दिया हुआ है। पूरे विश्व को बता सकते हैं हम, लेकिन वो देश, जैसे हमने गिनाया था, कितने ही हमारे, अगर वर्ल्ड की 41 कंट्री में पोल्यूशन फैला हुआ है तो 21 से ज्यादा सिटी, 38 ऐसी समथिंग है, वो हमारे इंडिया की है। कारण सिर्फ इंसान है जो इस दिशा में सोच नहीं रहे। वो दिमाग नहीं लगा रहे कि कितना जहर पी रहे हैं। जितनी ऑटो, हमने एक बार लड़ाई लड़ी इस पोल्यूशन के खिलाफ, हमने ऑटो को पकड़ के समझाया, पकड़ा नहीं मतलब बिठा के समझाया। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, नहीं जी हमें सस्ता पड़ता है, हमने पेट्रोल डालेंगे, इसमें डीजल डालेंगे, पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, चलाएंगे, हमारा दिहाड़ी नहीं बनती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा आप लोगों ने सड़क पे रहना सारी दिन, हमसे ज्यादा, हम तो आएंगे 2 मिनट के लिए ट्रैवल करके चले जाएंगे, बट सारा दिन आपने सड़कों पे रहना है। आप ही का भाई आगे जो ऑटो चला रहा है, वो पीछे धुआं निकाल रहा है, आप ही ग्रहण कर रहे हो उसे। तो व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि मैं जो ये पवित्र पवन वायु है हमारी पवित्र, इसके प्रति वो पाप कर रहा है। और हम जो सांस लेते जा रहे हैं ना, सोचते हैं क्या हो रहा है, कि आप देखते हो किसी को कैंसर हो जाता है, तो आप ये हैरान होते हो कि क्या हो गया इसको। कारण उसने ये जो लेड पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, और हमारी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है। इसके हर पार्ट बड़ा बहुत अच्छा चाहता, हर चीज को बढ़िया पोल्यूशन फ्री मिलनी चाहिए। एयर भी पोल्यूशन फ्री मिले, पानी फ्री मिले। आप लोग पानी की बात कर लें, सभी घरों में आजकल क्या हो गया है, आरओ लगा होता है, लगा हो ना तकरीबन। हम सोचते हैं बहुत समझदार हैं हम एक चीज ने क्या दिया, आरओ का पानी ठीक है, हम ठीक है। मुझे याद है डीसी कान सिंह पन्नू यहाँ पर जब थे, उनके बाद हमारे दूसरे रवि जी आए, उसके बाद हमारे जितने भी डीसी साहब आए, हमने तब उनको बोला सर ये आरओ बैन कर दीजिए। उनको लगा कि इसलिए बोल रहे हैं कि आरओ में पानी वेस्ट होता है, 1 लीटर लेते हैं तो 4 लीटर वेस्ट कर देता है, 4 या 5 लीटर।
हमने कहा नहीं, आप आरओ का मतलब इसलिए बैन करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो पानी पी रहे हैं आप लोग, वो फोका पानी पी रहे हो, जितने मिनरल्स हैं उन्हें निकाल दिए। और वो जब पानी हम बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरा एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है और इसमें आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, हमारी बॉडी से मिनरल लेता है वो। तो सोचो हमारी बॉडी में क्या खोखलापन आ गया, इसलिए हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, ज़हनी तौर पे हमारा कंट्री जो है धीरे धीरे डल होता जा रहा है। हमारी अभी बॉडी लैंग्वेज जितने लोगों की है, पहले पंजाब के लोग खासतौर पे बड़े ऊंचे लंबे चौड़े जवान होते थे, अब धीरे धीरे छोटे छोटे होते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में तो उनका और छोटे हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे। ये होने वाला है क्योंकि हमारे पास न साफ पानी है, न साफ हवा है, खाने के बारे में तो पता ही नहीं। मोमोज खाने का शौक यहाँ लोगों को पड़ा हुआ है, नूडल्स खाने का शौक पड़ा हुआ है, बर्गर खाने का शौक पड़ गया। ये तीनों चारों चीजें जिसके मैंने नाम दिए बेकार हैं, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है इनकी, फिर भी खा रहे हैं आप लोग। चिप्स खा रहे हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप लोग। तो पोल्यूशन तो इसका कंट्रोल कैसे होगा? क्या वो 2 दिसंबर में होना है? इसलिए हमने बोला हुआ है एवरी डे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हमने कोई एक दिन पर निर्भर नहीं करना है, हमने डेली अपने दिन को शुरुआत करनी है। हमने ये सोचना है कि आज मेरा जो डे है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। वैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। आपको डेट याद होने चाहिए सारे। आपको ये पता होना चाहिए 2 फरवरी को होने वाला है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। हरी के पतंग चलने का प्रोग्राम है, चलिए मेरे साथ, दिखाएंगे कैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहां पर, कितना मजा आता है, लाखों की संख्या में वहां वो अपने अंडे लेके आते हैं, हजारों किलोमीटर का ट्रेवल सफर करके हमारे इंडिया में आते हैं और वहां की सरकारें उनके अंडे को देखभाल करती है। ऐसे अगर वो आ सकते हैं तो क्या हम यहां से हरी के पतंग नहीं जा सकते? आप जुड़िए, धूप में निकलिए, बारिश में नहा के देखिए जिंदगी क्या है, कभी कुदरत के बीच में जाके देखिए। वाह वाह कर दीजिए। वो शेर से याद है, दीपक बप्पा का 5 शेर भी बहुत बोलता हूं मैं, वो शेर भी एनवायरमेंट रिलेटेड है। बस क्योंकि इसलिए कहा है, शेर सुनाने पड़ते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से इतना टपका तो लहू क्या है। ये सब्जेक्ट जो है ना एनवायरमेंट का, ये कुछ सुनने सुनाने का नहीं है, अपनाने का है। जिस दिन आपके मन में इसके प्रति प्यार आ गया, दोस्त बना लिया, धरती माँ को सचमुच धरती बना लिया, सुबह उठकर कच्ची धरती जो आपके शहर में तो मिलती नहीं है, यहाँ पर जितनी वॉसिटी है ना आसपास, जितनी यहाँ कच्ची जमीन नहीं है, हर जगह पत्थर 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 लगता जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ जहां मुझे कच्ची जमीन मिलती है उसकी धरती को प्रणाम कर लेते हैं। वाह वाह। वो शेर पर वायदा कर लीजिएगा, मैं वो शेर भी सुना दूं आपको। पहला है हमारे, जैसे मैंने नाम दिया था पेड़ पौधे। कहते हैं जिन पे साया करते करते पेड़ बूढ़े हो गए, मतलब जिन पे मतलब इंसानों पे, जिन पे साया करते करते पेड़ बूढ़े हो गए, वही बेताब है उसको मिटाने के लिए। क्योंकि किसी दुकान के सामने आ जाएगा, और मेरी दुकानदार, आज तक मैं जितने लोग देखे ना अपनी दुकान के सामने पेड़ कटवाने की बात करते हैं, उनकी दुकानें नहीं चली, वो फ्लॉप हो गए काम सारे। अभी भी हम मार्केट पे जाके देखो कितने मॉल बनते हैं, वो मॉल के सामने ट्रीज काट दिए जाते हैं, कट जाते हैं, बाद में कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट वाले भी करप्ट हैं सारे। हमने पूछते हैं ये क्या हो गया, वो अगर एक छोटा सा आएगा अफसर साहब बना होता है, वो कहता नहीं है ना सोंग लग गई इसमें, ये तो मर रहा था, लोगों में ना गिर जाता इसलिए हमने काट दिए। मैंने कहा सोंग उसी को लगती है तो जहां मॉल बनता है। तो इनके दिमागों में कीड़ा है, इनके दिमाग सेट करने वाले, और ये काम आप लोग भी कर सकते हो। अगर हमारे सैनिक तैयार हो जाए शहर में तो वो कोई पेड़ नहीं कटने देंगे। जैसे मैंने बड़ा सही कहा था आपको कि आपने बोला था कि पानी वेस्ट हो रहा है कहीं पर, पानी के लिए रोकना है आपको। पानी के बिना तो कुछ भी नहीं ना। हम लोग क्यों नहीं ध्यान देते अपना? कई टंकियां में देखता हूं लोगों की घर में ओवरफ्लो होती रहती हैं, कई घर में कामवाली आती है और नल का बंद ही नहीं करते। मैं लेकिन बोलता हूँ कई बार भाई ये बंद करो, वो लेडीज कहती है नहीं साड़ी कामवाली भज जाएगी, इन्होंने को कुछ भाई क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को कामवाली ज्यादा चिंता है, पानी चिंता नहीं है। तो पहली बात मैंने बोली थी पेड़ पौधों प्रति शेयर सुनाया आपको मैंने। उसके बाद आता है पशु पक्षी। वैसे तो पशु पक्षी को ना खाने वाले लोग ज्यादा हैं, बचाने वाले बहुत कम हैं। और लोगों को हर चीज में आजकल चिकन 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 की पड़ गई है। बर्गर भी खाएंगे चिकन वाला, सैंडविच भी खाएंगे चिकन वाला। अब मैं आपको इसके बारे में लेक्चर देना चाहूंगा, अलग बात कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये नॉनवेज भी खाना अपने आप में एनवायरमेंट का बहुत नुकसान करता है। ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज आपके शरीर में अच्छी चीज जाना चाहिए। पोल्यूशन सिर्फ एयर पर नहीं होता, पोल्यूशन हर चीज में है, चाहे वो हवा में है, पानी में है, भोजन में है। आपको सबके प्रति जागरूक होना है। ये टेक्निकल बात नहीं होनी, आपको आप नेट पे भी देख लेना, आज पोल्यूशन कंट्रोल डे है, इसके बारे में जानकारी ले लो क्या क्या मिलता है। मुझसे ज्यादा गूगल बाबा बता देंगे आपको, वो भी ले लो, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सैनिक अगर नेशनल लेवल का मनाने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बोले जाने चाहिए, पर मैं उन फैक्ट्स की फिगर्स की बजाय आपको जनरल बातें इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप में इंटरेस्ट पैदा होगा तभी देखोगे आप। इंटरेस्ट हो तो हम सर्च करेंगे। तो आपने एक वादा करना है कि आज इस डे के बारे में खुद जानकारी प्राप्त करो और जो काम करना है आपने उसके लिए जुट जाओ। तो पहला शेर आप सुना चुका हूं, दूसरा था पशु पक्षी के बारे में। कहते हैं चल उड़ जा रे पंछी, अब ये शहर हुआ बेगाना, तेरे हिस्से का पानी भी बंद बोतल में नजर आता है। इसका अर्थ ये है कि हम जब सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दाना पानी पक्षी के लिए भी डालते होंगे, कुत्ते के लिए, डॉग के लिए रखते होंगे, गाय के लिए निकालते होंगे। है दुनिया में भी लोग बहुत सारे ऐसे, लेकिन आपको भी वो करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, बेचारे कहां जाएंगे। हमने तालाब छोड़े नहीं, हमने नदियां पोल्यूशन कर दी है। उसके बाद हमारा तीसरा शेर था इसके ऊपर, पेड़ पौधे पशु पक्षी पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के बारे में कहा गया है, कभी वो वक्त था जब सब की सब सोना उगलती थी। ये धरती के बारे में क्या है, तो लोग कहता है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो कहते हैं कभी वो वक्त था जब सब की सब सोना उगलती थी, मगर अब भूख उगती है, मगर अब जहर उगता है जिधर देखो जमीनों से। ये हाल हो गया हमने अपने देश का कर लिया है। इतना पॉलिथीन डाल दिया है, इतना प्लास्टिक कर दिया है। एक पानी की बोतल लेते हैं, आधी पीते हैं, बाकी पानी वेस्ट कर देते हैं और पोल्यूशन फैला देते हैं। ये कौन करता है? कभी जाके मैरिज वगैरह पे देखना, जाके विवाह शादियों में खाने की प्लेटों में पूरा भोजन भरा रहता है, कितना वेस्ट होता है। एक एक अनाज को कितना टाइम लगता है, लेकिन अब खाने वाले लोग इतना बेकार कर देते हैं। पानी की बोतल लेंगे इतनी सारी, थोड़ा सा पियेंगे वही वेस्ट कर देंगे। तो ये सब हमारी बुद्धि में नुक्स है। यहाँ जो पोल्यूशन है इसको भी दूर करना है। फोर्थ हमारा आ जाता है पवन की बात, पवन एयर पोल्यूशन, जिसके बारे में आप समझ सकते हो कि मेन सब्जेक्ट है हमारा आज बात करने का। बंद कमरों में मेरा दम घुटा जाता है और खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। ये वाह तो ठीक है कर दिया, लेकिन हालात देखिए कितने बुरे हो गए कि हमें अच्छी हवा तक नहीं मिल रही है। जब ये धरती बनी थी इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स लेस देन 50 था, 40, 30, यहां तक कि 0 भी होगा किस टाइम पर। तो जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए और चीजें आती गई, अब जो पराली चलती है कुछ होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पहुंच रहा है? तो बताइए कहां तक जाता है ये? 300, 350, 400 तक चले गया है। कहां 50 से नीचे होना चाहिए। अब लोगों ने घर में एयर प्यूरिफायर लगा रखे हैं। आपके घर में एरिका पाम का पौधे रख सकते हो, आप स्नेक प्लांट रख सकते हो, आप इन प्लांट्स के जरिए भी मनी प्लांट भी रख सकते हो। ऐसे पौधे जो आपके कमरे के अंदर भी रख सकते हो, उससे भी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बचेगा, कम होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्वालिटी वाइज हो जाएगा, जो आपको सही में चाहिए। आप लोग इतने नहीं बड़े कमरे में एसी लगाया हुआ है, कमरे में टीवी लगाया हुआ है और सब कुछ रखा हुआ है, तो थोड़े प्लांट्स भी रख सकते हैं। आप अपनी किचन गार्डनिंग कीजिए। किचन गार्डनिंग में आपकी छत के ऊपर सारी सब्जियां बन सकती हैं। आप लोग करके दिखाओ, आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। क्या करना है, थोड़ा सा गमले लिए, बड़े बड़े बैग्स लिए, पालक के बीज लो, सारी पालक घर की इस्तेमाल करो। बाहर जितनी पालक मिल रही है वो ऐसे नालों से उसका पानी सिंचाई करते हैं जो बहुत ज्यादा लेड है जिसके अंदर, और वो लेड आपके अंदर जाता है जब कैंसर होते हैं लोगों को। हम कहने को हरी सब्जी खा रहे हैं लेकिन कैंसर होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए सबसे ताकतवर चीज कौन सी है। बुरांश का एक फ्लावर होता है, उसका जूस सबसे बढ़िया माना गया है हमारी वीकनेस को कम करने के लिए। किसी को बुखार होता हो, कुछ होता हो, तो आप सर्च करना बुरांश फ्लावर, उसका जूसेस, मतलब लाल रंग के फ्लावर्स कितने बढ़िया, हरे रंग की सब्जियां कितनी बढ़िया, पीली दाल हमारी सबसे बढ़िया। इन चीजों को बढ़िया क्यों और चिकन विकन में पड़े फंसे हुए? जब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ ताकतवर चीजें हैं, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते उसका? हम क्यों नहीं आंवला जूस पीते? क्यों रखा है कोल्ड ड्रिंक में? क्या रखा आपके लिए? आपको पीना चाहिए ना, नींबू पानी पीजिए। 3 शेर हो गए थे, फोर्थ, हाँ 4 हो गए थे। एक है हमारा पृथ्वी पर। अपनी बात भी समाप्त करते हैं क्योंकि ज्यादा बातचीत कर रहे हैं मजा नहीं आता। सिर्फ कम बात में आपको जागृत करना जो मेरा कोशिश है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जागृत हो पाएंगे। ये आपका जब प्यार जागृत होगा धरती के प्रति, धरती मां के प्रति, तब आप जागृत होगे। वरना वो शेर बिल्कुल ठीक बैठेगा कि तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे। इस धरती मां के आंसू तुम्हारी आंख से निकल सकते थे, पर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह दरिया बन जाते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो आप लोगों को हम जरूर चाहेंगे कि आप यूनाइट हो। मिशन आगाज भी हम चलाते हैं। इसका काम ये 5 प के फिर तो है ही है,
एक हमारा कोट खालसा में वुमेन सेंटर भी चलता है, जहां हम सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वगैरह का भी कोर्सेज कराते रहते हैं, जस्ट नॉमिनल कॉस्ट पर, ताकि वो लोग जो बिल्कुल नहीं भी आ सकते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम कुछ सिखा रहे हैं। उनको हम ट्रैवलिंग भी लेके जाते हैं, टूर्स भी कराते हैं। हमने उनको हरी के पत्थर लेके जाए, कभी हम पालनपुर लेके जाते हैं, कभी हम और ऐसी ग्रीन जगह पे लेके जाते हैं। हमने उनको आर्ट गैलरी वगैरह और जो हमारे नाट्यशाला में नाटक दिखाते हैं, ताकि लाइफ बनी रहे। उसके साथ साथ हमारा जो ये फ्लावर एंड बेबी शो भी होता है, उसका नाम है गुल गुलशन गुल फार्म। अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो या किसी ने सुना हो न्यूज वगैरह में, तो उसका मकसद भी होता है कि लोगों में हम इंटरेक्शन पैदा करके लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनको नेचर से जोड़ते हैं। हमारे हर प्रोग्राम कुदरत के साथ होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम। ये साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमेटी बनी है, जिस साहब के चेयरमैन है, तो उसका भी अमृतसर सिटीजन एनवायरमेंट कमेटी, उसके भी हम मेंबर हैं। वहां भी हम सोच के बहुत सी बातें करते रहते हैं। जो हमारे पिछले डीसी साहब थे, खैरा साहब, हमने 2-3 घंटे, लोग बोलते थे डी साहब टाइम नहीं होता, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने हमारे साथ 3 घंटे बैठे उनके घर में, और क्या ड्राफ्ट क्या कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल द पोल्यूशन। सेंसिटाइज्ड हैं बड़े हाई लेवल पर, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर लोग नहीं जागरूक होंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो सबको जागरूक होना है, यही बातचीत करने में आपके साथ आया था। अगर आपके मन में भी और कोई विचार आता है तो मुझे बताइएगा, वरना हम शुरुआत करें। आगाज का अर्थ होता है शुरुआत करनी। कोई भी मन में विचार आ जाए उसको शुरुआत कर देनी चाहिए। और कोई भी डेज होते हैं ना, इसके बारे में लिस्ट बना लो, कौन कौन से नेशनल डेज हैं हमारे। जैसे मैं आपको फरवरी तक पहुंचा था, तो फरवरी में हमारा होता है जैसे इंटरनेशनल डे फॉर वेटलैंड्स, मार्च 22 को होता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, जून में आता है आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, मई में ऐसे देख लीजिए तो बायोडाइवर्सिटी डे होता है 22 मई को। तो ऐसे डेज, और अगर ऐसे डेज आप बहुत आएंगे, 16 सितंबर को होता है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे। तो ऐसे डेज के बारे में भी जागरूक हो जाइए, कुछ कीजिए, रोज कुछ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।